हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान जो कि आपका सत्र 2025 और 26 रेमेडियल मॉड्यूल, तो इसमें अध्याय आपको बताया जाएगा 7 का सभी प्रश्नों का उत्तर। चलिए, यहाँ पर अध्याय 7 का नाम है गति, इंग्लिश में कहते हैं मोशन। ठीक है, तो ये जो आप लोग देख रहे हो मूल्यांकन के सामान्य निर्देश, ये आपको रिवीजन के लिए दिया गया है। तो हम लोग सीधे प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहला है, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे कहा जाता है गतिशील अवस्था। यानी गतिशील अवस्था में टिक लगाना है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है चाल। क्या कहते हैं? चाल। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 3, किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थानों के बीच की दूरी को कहते हैं, इसके बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है। नंबर 4 में कहा है कि वेग का एसआई मात्रक, तो वेग का एसआई मात्रक एम एस इनवर्स। 5वां प्रश्न, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका होगा त्वरण यहाँ पर है, लेकिन स्टूडेंट ये जो आपका त्वरण है ना वो गलत है, बल्कि विस्थापन होना चाहिए। क्या चीज? विस्थापन। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, बल्कि विस्थापन सही है। चलिए, तो 5 तक पूरा। अगला, निम्न ग्राफ के किस भाग में वेग एक समान है? यहाँ पर जो आप लोग ग्राफ को देख रहे हो तो कौन सा भाग समान है? तो देखिए ए बी जो है वो क्या है? समान है। तो यानी बा ऑप्शन राइट आंसर प्रश्न क्रमांक 6 का। आगे प्रश्न क्रमांक अब जो हमारा प्रश्न है अति लघुतरीय प्रश्न, जो कि पहला है, आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं। आपके द्वारा तय की हुई दूरी और विस्थापन बताइए। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, इस प्रश्न का तय दूरी है वृत्त की परिधि का 2 गुना। उसके बाद जो कि इसका आपका सूत्र होता है 2πr गुने का 2, कुल विस्थापन 0, क्योंकि हम अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही वापस आ गए हैं। अगला प्रश्न कहा है कि औसत चाल किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और तथा इस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, जो कि औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे का दूरी तय करने में लगा कुल समय। ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर पूरा हो गया। तो प्रश्न क्रमांक 3, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 कंप्लीट है। 4 नंबर में कहा है एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगला प्रश्न 5 है, त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर रहेगा किसी वस्तु के वेग
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जबकि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे का समय। त्वरण को a से सूचित करते हैं v माइनस यू बटे का t, जहां v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, t समय है। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मंदन किसे कहते हैं। मंदन का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा इस प्रश्न का सबसे पहले मंदन किसे कहते हैं। तो देखिए ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदन बराबर का है v माइनस यू बटे का t, जो कि मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 7 में कहा है, चलिए यहाँ पर कहा है ना कि चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग, तो देखिए सबसे पहले चाल नहीं, पहले आपको क्या करना है, आपके बुक में तालिका दिया गया है तो एक तरफ चाल, तो आपको राइट में लिखना है वेग। सबसे पहले 1 नंबर, निश्चित समय में वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है, और वेग निश्चित समय में वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। और दूसरा नंबर, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। और यहाँ पर आपको लिखना है वेग में कि इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा नंबर, यह अदिश राशि है, अदिश राशि, और ये आपका सदिश राशि। चाल आपका अदिश है, वेग आपका सदिश है। इस प्रकार से प्रश्न 7 पूरा हो गया। अगला प्रश्न क्रमांक 8, सॉरी इसके आगे जो आपका प्रश्न है वो है अति लघुत्तरीय, जो कि 4 अंक वाले। निम्न सारणी के लिए वेग समय ग्राफ बनाइए तथा कार द्वारा तय विस्थापन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका समय और यहाँ पर कार का वेग दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो चलिए अब इसका उत्तर, अब देखेंगे इसका उत्तर। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले मैं बताऊंगा वेग समय ग्राफ, उसके बाद विस्थापन। तो देखिए वेग समय ग्राफ इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब लिखना है विस्थापन बराबर है ग्राफ का समय अक्ष से गिरा क्षेत्रफल, जो कि OAB का क्षेत्रफल, यहाँ पर 1/2 OB गुने का AB, जो कि OB आपका 30 है, AB 12। इस प्रकार से आप लोग इसे सोल्व करिएगा तो 180 मीटर, कितना आया 180 मीटर। इसके आगे जो है ना थोड़ा सा और आपको लिखना है, इसके आगे थोड़ा सा और है 180 मीटर के बाद, सॉरी ये तो आपका कंप्लीट हो गया ना। अगला प्रश्न, रमेश अपने घर से 8 AM पर निकलता है एवं 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलकर 10 मिनट में बाजार पहुंचता है। वहां 15 मिनट रुक कर 5 मिनट में घर वापस आ जाता है। उचित पैमाना मानकर रमेश की गति का दूरी समय ग्राफ बनाइए। इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले दिया है क्या चीज, चाल आपका है 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 मिनट में आपका 600 सेकेंड होता है। 2 गुने 600 करेंगे तो निकल कर आएगा 1200 मीटर। अब आपके बुक में इस प्रकार से तालिका है, एक में समय अंतराल मिनट, और यहाँ पर आपका होगा विस्थापन जो कि मीटर। 8 AM 00, 8 10 10, यहाँ पर 1200 होगा। 8 25 में आपका 25, यहाँ पर 1200 है। उसके बाद 8 30 में यहाँ पर आपका 30 होगा, और यहाँ पर आपको 0 लिखना है। तो इस प्रकार से ये तालिका भी कंप्लीट हो गया। अब आपको दूरी समय ग्राफ एक बनाना है, वो भी मैं बता देता हूँ। दूरी समय ग्राफ,
देखिए इसका ग्राफ इस प्रकार रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ भी बना लेना है। चलिए आगे देखेंगे। अब अगला प्रश्न यहां पर कहा है समय वेग समय ग्राफ की सहायता से गति संबंधी प्रथम समीकरण। समीकरण आपका है v बराबर u प्लस में आपका ए टी है। क्या है? ए टी। चलिए अब यहां पर कहा है समीकरण ज्ञात करो। उत्तर रहेगा इसका उत्तर। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपकी बुक में जगह कम है तो क्या करना है ना, सबसे पहले लेफ्ट में आपको लिख लेना है ये साइड, उसके बाद राइट में लिखना है, ठीक है, ताकि ये आपको जो ज्ञात करना है समीकरण वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको इस प्रकार से पहले ग्राफ बनाना है। ये कौन सा ग्राफ है? तो वेग समय ग्राफ। इसके बाद लिखना है ग्राफ से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है बिंदु A पर और t समय में बढ़कर भी हो जाता है। वेग एक समान त्वरण से बढ़ रहा है तो ग्राफ में OA बराबर का CD बराबर का U प्रारंभिक वेग, उसके बाद अंतिम वेग आपको इस प्रकार से लिखना है। इतना करने के बाद थोड़ा सा और है, ठीक है, जो कि आगे आपको बता देता हूं। अंतिम वेग के बाद आपको लिखना है इसके बाद BD, ये आपका वेग में परिवर्तन। OC बराबर का T, ये आपका समय है। क्या है? तो समय। अब लिखना है BC बराबर BD धन में आपका CD, BC बराबर BD धन में OA, तो V बराबर D BD धन में U, जो कि पहला समीकरण। फिर पुनः चूंकि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे का समय होता है, यथा वेग में परिवर्तन बराबर त्वरण गुने का समय, यानी BD बराबर A गुने का T या BD बराबर AT। समीकरण 1 में मान रखने पर V बराबर AT प्लस में आपका U है, या फिर V बराबर U प्लस में आपका AT। इतना करिए, बस ये आपका हो गया कंप्लीट, जो कि आपको समीकरण कहा गया था ज्ञात करने के लिए। चलिए अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न। इसके आगे अगला प्रश्न है, जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार होती रहती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की आवाज आप तक पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? अब कहा यदि बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के माध्यम समय अंतराल 4 सेकेंड हो तो बिजली गिरने के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है ऐसा क्यों होता है, जबकि यहाँ पर आपको दिया है वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चलिए इसका उत्तर रहेगा प्रकाश की चाल बहुत अधिक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है तथा ध्वनि चाल बहुत कम, क्योंकि ध्वनि चाल है ना 346 मीटर प्रति सेकेंड और ये कितना है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंट। यतः बिजली गिरने के स्थान से प्रेक्षक तक प्रकाश यानी ये जो आपका चमक तत्काल पहुंच जाती है, लेकिन ध्वनि को यह दूरी तय करने में कुछ समय लगता है। यतः बिजली की चमक पहले दिखाई देती है
एवं उसके कुछ समय पश्चात बादल गरजने की आवाज आती है। यदि दोनों घटना के मध्य मतलब दोनों के बीच 4 सेकेंड का अंतराल है तो इतने समय में ध्वनि द्वारा तय दूरी जो कि होता है दूरी बराबर चाल गुने का समय, तो दोनों को गुना करेंगे 346 गुने का 4 तो निकल कर आएगा 1384 मीटर। यह लगभग 1.4 किलोमीटर दूर बिजली गिरी है। ठीक है, बस इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को कंप्लीट करना है। चलिए इसके अगला प्रश्न अब देखते हैं। चलिए नंबर 5 है, ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग देखिए यहाँ पर तो आपको एक ग्राफ दिया गया है और यहाँ से आपका प्रश्न है। टोटल 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है ए द्वारा तय दूरी। इस तरीके से 5 प्रश्न को चलिए एक एक करके सभी का उत्तर। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर का उत्तर सिर्फ मैं बता रहा हूँ। 1 नंबर का उत्तर है ए द्वारा तय दूरी 20 मीटर। 2 नंबर का उत्तर रहेगा बी द्वारा अधिक दूरी तय की गई। और देखिए 3 नंबर का उत्तर है बी का वेग अधिक है। किसका? बी का। 4 नंबर का उत्तर रहेगा बी बाद में चलना प्रारंभ करती है। 5 नंबर का उत्तर है बी ए को टी बराबर 2 पर ओवर टेक कर रही है तथा बी जो है ना टी बराबर 1 पर चलना प्रारंभ कर रही है। यथा बी जो है ना 1 सेकेंड के बाद ए को ओवरटेक कर रही है। क्या चीज? तो ओवरटेक कर रही है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर है निम्नलिखित वेग समय वर्ग की सहायता से गणना कीजिए। जो कि पहला ए में है वस्तु का त्वरण, दूसरा वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो चलिए इसका उत्तर। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से बीच में आपको एक रेखा खींच देना है। ठीक है, अब सबसे पहले ए में आपका कहा है त्वरण बराबर का होता है वेग समय वर्ग की ढाल। ये आपका ए बी बटे का ओ बी। ए बी आपका 20 है, ओ बी 10। दोनों को कट करेंगे तो 2 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर वर्ग है, प्रति सेकेंड वर्ग। बी में कहा गया है चली गई दूरी। ये आपका होगा भी टी वर्ग का क्षेत्रफल। ये आपका यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है जो कि ओ ए बी है। ये रहा। इसको जब आप लोग इसे सोल्व करिएगा ना तो निकल कर आएगा 100 मीटर। ये आपको यहाँ सोल्व करना है और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है। इस प्रकार से आपका ये ग्राफ रहेगा। नीचे में आपका समय सेकेंड में और ये वेग मीटर जो कि सेकेंड में यह भी दिया गया है। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका जो अध्याय नंबर 7 जो आपका गति है वो कंप्लीट हो गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।